बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा। इस वक्त की बड़ी खबर। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बात हो चुकी है मैनेजमेंट से, वो यही है कि इस समय मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 नहीं खेलेंगे। मैं कहता हूं कि इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए और जो सोल्ड हुए हैं उन्हें दोबारा जो है आईपीएल से निकालकर बाहर फेंका जाए। ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ने उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है। ये बांग्लादेशियों को ये ऐसे हैं कि एडवर्टाइजिंग चल रही है, इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम। आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्री हटा ली, ठीक है जी। अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, और भारत को और चूड़ियां कसनी पड़ेंगे। एब्सोल्यूट लैक ऑफ क्लास एंड सोफिस्टिकेशन। Bangladeshi cricketers and Bangladeshi fans, absolute lack of class and sophistication. Absolute. You behave like illiterate people and you deserve punishment. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। दैट इज व्हाट दीस पीपल अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सिविलिटी एंड लैंग्वेज ऑफ डिसेंसी, बिकॉज दे आर नॉट सिविल एंड डिसेंट पीपल। दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फोर्स। सो लेट अस स्पीक टू देम इन द लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ, मुझे अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहता हूं कि साहब जब आप ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आप सीएए को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि एक एक करके हिंदुओं को वहां पे मार देंगे। भाई देखो, या तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालो या फिर हमें भी अंदर लो। बात सीधी सीधी है, पूरे पाकिस्तान की ये डिमांड है अपने ऑफिशियल क्रिकेट के जो करता धरता है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड से। ये हाथ जुड़े आपके सामने, हमारी फट रही है, हमारी जल रही है, हमारी तप रही है, हमें नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे, लेकिन या तो पाकिस्तानियों को आईपीएल में लो और हमें भी बराबर का पैसा दो, या फिर ये जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है इसको भी निकालो। भाई एक तरफ तो बांग्लादेश में हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनके ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं वहां पर, और दूसरी तरफ हम उन बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में खिला रहे हैं, उनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं। लोगों ने सवाल शाहरुख खान के ऊपर भी उठाया, जो कि केकेआर के ओनर है, उनके ऊपर सवाल उठाया कि भाई शाहरुख खान हमेशा ही ऐसा क्यों करते हैं। चाहे बात पाकिस्तानी प्लेयर्स की हो, ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो फैसलाबाद के थे और उन्होंने हिना रब्बानी खान को भी एक बार एक फंक्शन में कहा था कि वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान, कराची जाना चाहते हैं, लाहौर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। उनकी बहुत अच्छी यादें वहां से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो फैसलाबाद को बिलोंग करते थे। तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि शाहरुख खान की टीम में हमेशा से मतलब शोएब अख्तर को वो ले लेते हैं, वसीम अकरम को वो कोच बनाते हैं, है ना। यासिर अराफात ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख खान को उनका फोन आया था कि वो अपनी टीम में उनको शामिल करना चाहते हैं। यासिर अराफात जो कि पाकिस्तान के बॉलर थे, उनके बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने भी यही कहा था। तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो केकेआर से खेले हैं, वो तो पाकिस्तानी प्लेयरों पर बैन लग गया, वरना केकेआर में हो सकता था 11 खिलाड़ी भी खिलवा देते हो, ऐसे उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हो सकता था शाहरुख खान 11 के 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी खिला देते अगर लिमिटेशन नहीं होती 4 खिलाड़ी। और आपको पता है फिर सपोर्ट भी मिल जाता उनको, एक समाज पूरा सपोर्ट भी कर देता उनको। तो ये आरोप जो शाहरुख खान के ऊपर लग रहे हैं, और ये भी लग रहा है कि भाई बांग्लादेशी प्लेयरों को आप क्यों मतलब इतना प्रमोट कर रहे हो कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए तक देने के लिए उनको कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेश में। आपको पता है कि वहां पे बहुत मामला खराब चल रहे हैं, पॉलिटिकली कंसर्न्स चल रहे हैं, बहुत चीजें खराब है बांग्लादेश में, प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। अब जाहिर है ये चीजें तो सही नहीं होती, कोई भी कहीं भी हो तो किसी की भी जान जाए तो उसका तो हर इंसान को दुख होता है, कोई भी हो यहाँ पर वहां पर भी कोई जान नुकसान हुए, जाहिर है बहुत चीज तो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। लेकिन देखो बात हुआ तो स्पोर्ट्स, मुस्तफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुस्तफिजुर रहमान ने क्या किया? बट ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुस्तफिजुर रहमान। टीम की जरूरत 9 करोड़ दे दिया, इससे पता नहीं वो कितने अमीर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अब वो खिलाड़ी बिका है, उसको टीम फ्रेंचाइज की जरूरत थी। ये स्पोर्ट्स है, वो कोई और कर रहा है, वो कुछ और हो रहा है, उससे आप रेलेवेंसी मिला के करो। आई डोंट थिंक सो कि कोई तरीका का ठीक है। वो एक अच्छा खिलाड़ी है, मुस्तफिजुर रहमान, वो डिजर्व करता था। अगर आईपीएल में वो ना भी बिकता तो पीएसएल में भी उसको अच्छे दामों बिक जाता। हाँ, हम ये समझ सकते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर रहा, लेकिन वो अगर आप आईपीएल के ऑक्शन की थोड़ी सी चीजें समझो कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ओवर प्राइस बिके हैं, जैसे इवन इंडिया के 2 जो अनकैप्ड प्लेयर थे वो भी ओवर प्राइस बिके हैं। अब उसमें हो जाता है कि जब दूसरी फ्रेंचाइज भी उनके पीछे पड़ जाए कि हमने लेना वो फिर प्लेयर की ओवर प्राइस हो जाती है। अब ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जैसे कंटेंट डिकॉक है, मैं समझता हूं 1 करोड़ उसकी बात नहीं है, इससे ज्यादा पैसे शायद उसको पीएसएल में मिल जाए। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो देखे होंगे जिसमें पुर्कियों का यह कहना था कि अगर आप बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेटर्स को आईपीएल में बैन करके रखती है तो बांग्लादेश को भी बैन करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में भी जो है वो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो उसका जो है बीसीसीआई ने सुन लिया है, या यूं कहें कि बीसीसीआई ने जो है
ये फैसला किया है कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश का सिर्फ एक ही प्लेयर जो है आईपीएल में सेल हुआ था, जिसको केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा, मुस्तफिजुर रहमान। तो उसको जो है बीसीसीआई के ऑर्डर पे केकेआर ने रिलीज कर दिया है। जी हाँ गाइस, इंटरनल पॉलिटिक्स और जो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, जिसपे काफी सारी कंट्रोवर्सी की वजह से बीसीसीआई के ऊपर जो है पॉलिटिक्स का दबाव पड़ा और बीसीसीआई ने जो है केकेआर को जो है दबाव दिया, केकेआर पर दबाव बनाया, जिस वजह से जैसे केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। इस पे पुर्कियो का जो है रिएक्शन सामने आ गया है। पुर्कियो में खुशी का माहौल है, क्योंकि जब ये बात सामने आया था कि बांग्लादेश का एक प्लेयर को आईपीएल में 9 करोड़ में खरीदा गया है, तो पुर्कियो को रोना आ रहा था, क्योंकि पुर्कियो प्लेयर को भी ये शौक है। जैसे काफी समय पहले फर्स्ट सीजन में पाकिस्तान का काफी सारे प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में खेला था और करोड़ों में कमाया था, क्योंकि पाकिस्तान में इंडियन करेंसी जो है 3 गुना रेट होता है। मतलब इंडिया का करेंसी जो है पाकिस्तान में 3 गुना का हिसाब से चलता है। अगर वहाँ का यहाँ का 1 रुपया तो वहाँ पे 3 रुपया के बराबर होता है, तो जिस वजह से जो है उसको मोटा अमाउंट मिलता। तो उसी वजह से यहाँ पे पुर्कियो का ये कहना था कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर को आप बैन करते हो तो बांग्लादेश का प्लेयर को भी बैन होना चाहिए। और अभी जो बांग्लादेश में हालात चल रहे हैं, इस वजह से बांग्लादेश के प्लेयर्स को जो है नहीं खरीदने में ही भलाई था। तो केकेआर ने एक प्लेयर को खरीदा था और उसको अभी जो है उसको रिलीज कर दिया है। तो पुर्कियो में जो है वो खुशी का लहर दौड़ रहा है। आप पहले यहाँ पे आप वीडियो देखो, वीडियो देख के आपको मजा बहुत आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा, ताकि आने वाले कोई नई वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो।